थैंक यू यूएई। भारत के पास अब हर वक्त होगा यूएई का 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। पीएम मोदी के साथ बातचीत करके यूएई ने साइन कर दी ऐतिहासिक डील। जी हां दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज के समय में भारत के पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर खबरें आती हैं कि भारत के पास 60 दिन का तेल है, 70 दिन का तेल है। लेकिन अब दोस्तों आपको खबरें मिलेंगी कि भारत के पास तेल का रिजर्व बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों आज तक ने भी आर्टिकल लिख कर इसकी पुष्टि की है और कहा है कि 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल हम यूएई के रिजर्व में अब रख सकते हैं और यूएई इस रिजर्व के अंदर पड़ा हुए तेल को भारत को ही देगा। भारत के अंदर चाहे जंग चले, कोई त्रासदी आए, संकट आए वर्ल्ड में, लेकिन यूएई भारत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये तेल अपने रिजर्व से एक स्टोर करके रखेगा भारत के लिए हर समय। पीएम मोदी की यूएई के अंदर दोस्तों इतनी चलती है और भारत की यूएई के साथ इतनी गहरी दोस्ती है कि इस दोस्ती के अंदर 4 चांद लगा दिए हैं यूएई ने। दोस्तों पीएम मोदी हाल ही में यूएई गए। ये दौरा दोस्तों कुछ ही घंटों का था। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे और यूएई के जो ऑफिशियल हैं वो खुद एयरपोर्ट पर, यूएई के जो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और पीएम मोदी जैसे ही उतरे वैसे ही दोस्तों उन्होंने उनका वेलकम किया। इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी के वेलकम के साथ एयरपोर्ट पर ही एक अरीना बना हुआ था जहां पर बैठकर दोनों ऑफिशियलों की मीटिंग हुई। कुछ घंटों तक यहाँ पर बातचीत चली। यहाँ पर पीएम मोदी ने यूएई के ऊपर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की और साथ में ही यूएई के साथ पार्टनरशिप को एक नया रूप कुछ ही घंटों में दे दिया गया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच कितनी गहरी बातचीत हुई इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में अब यूएई की भी भागीदारी होने वाली है। यूएई अब भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल यानी कि करोड़ में देखें तो 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखेगा। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और भारत के अंदर लोग देखते हैं कि भारत के पास कितने दिनों का तेल बचा है और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर जो चिंता बनी हुई है वो चिंता इससे कम होगी। दोस्तों दोनों नेताओं ने बातचीत में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए सुरक्षित वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई के लिए यह कार्य बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा दोस्तों भारत ने यूएई से एलएनजी और एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई पर भी लॉन्ग टर्म के समझौते कर लिए हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि युद्ध की टेंशन के बीच यूएई ने भारत का आधा बोझ कम कर दिया है और भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में एक अच्छा खासी बढ़ोतरी उसने करवा दी है। यूएई दोस्तों हाल ही में ओपेक कंट्री से बाहर निकला है। यही कारण है कि उसके ऊपर जो बोझ था वो बोझ उसने कम कर दिया है। अब वो दोस्तों अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है और इसी के साथ अपने तेल को एक सस्ते मस्ते रेटों में भी बेच सकता है, जिस कारण से दोस्तों भारत का फायदा ही फायदा है। भारत यूएई को खुश करने के लिए अपने वर्कर यूएई भेज सकता है, अपने टूरिस्ट यूएई भेज सकता है और भारत यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करके बैठा है, जिसके कारण दोस्तों भारत और यूएई की ये जो डील है, न्यूज़ है, विन विन न्यूज़ है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था।